पंचकोश के बारे में थोड़ा हमें बताइए, पंचकोश क्या है और वो हमें योग में किस तरह से मदद करता है। जैसे हमारे शरीर को कैसे बोला जाता है आयुर्वेद में, हमारा शरीर पंच महाभौतिक है। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, तेज, आकाश, वायु। तो जैसे पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, वैसे ही हमारे शरीर को 5 कोशों में विभाजित किया गया है। ओके। जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण है, वैसे ही हमारा शरीर पंचकोश से, मतलब हमारे शरीर में पंचकोश की परतें हैं। तो परतें मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक 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 लेयर में है, वो पूरे शरीर में हमारे व्यापक है। लेकिन उसके रिगार्डिंग हम ऐसे स्थान, जैसे चक्रास के स्थान या हाँ। मेडिटेशन के समय हम्म। हम उसके अलग अलग मेडिटेशन करते हैं, वो हायर लेवल में है। हम्म। बेसिक में अगर समझना है तो जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो हम्म। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो सबसे पहले अन्नमय कोश मतलब क्या है? हमारा शरीर जिसकी निर्मित अन्न से हुई है। तो अगर अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। जैसे अगर हम अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, मतलब जो योग में बताया जाता है सात्विक आहार, तो अगर हमारी खान पान में बदलाव हो गए तो क्या होगा? हमारे अन्नमय कोश में बिगाड़ आएगा। योग से हम्म। हम क्या करते हैं? जैसे आसन करते हैं शरीर के लिए, हम क्या करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? आसन और शुद्धि क्रियाएं। तो स्थूल शरीर के रिगार्डिंग ये आता है, तो वो आता है अन्नमय कोश में। प्राणमय कोश मतलब प्राणों से बना हुआ। तो प्राणमय कोश में क्या है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस हम्म। छोड़ते हैं, और जीवनी शक्ति जो हम शरीर में धारण करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो प्राणमय कोश में भी बिगाड़ कब आता है? जब हमारी सांसों का संतुलन ठीक नहीं है। ऑक्सीजन, जैसे अगर मेडिकल साइंस से देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है, जैसे हम्म। कोरोना का एग्जाम्पल लो, जिनकी ऑक्सीजन की शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, तो क्या हाँ। था? उनको वो कोरोना से फाइट करने में उनको दिक्कत आ रही दिक्कत थी, आ रही। है ना? तो वैसे वही कि हमारे प्राणमय कोश मतलब हमें सांसों पर प्रॉपर नियंत्रण रखना है, तो हमारे शरीर में जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। फिर मनोमय कोश, जैसे क्या है कि मन मन पर कंट्रोल ये रखता है मनोमय कोश। तो जैसे कि क्या है कि कई बार हम फिजिकली, हमारे पास आने वाले साधक भी फिजिकली फिट होते हैं, हम्म। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, सब प्रॉपर है, लेकिन मानसिक रूप से वो स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, या गुस्सा, स्ट्रेस, तनाव ऐसे रखते हैं। तो क्या होता है कि उसके कारण भी डिसीज होते हैं, हम्म। या मन अशांत होता है, लगता है मैं तो बहुत खुश हूं लेकिन। तो इसके लिए योग में हम क्या करते हैं? जैसे त्राटक है, मेडिटेशन है, ध्यान ध्यान की अलग अलग, धारणा की अलग अलग विधियां हैं। तो ये सारी जो चीजें हम करते हैं, इससे हमारा मनोमय कोश जो है वो जागृत रहता है। उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश। तो हम्म। विज्ञानमय कोश मतलब हमारी थर्ड आई के यहाँ आता है। तो वो कब है? जैसे यम नियमों का पालन योग में बताया हुआ है। यम नियम, पूरे अष्टांग योग का पालन करना, सबके साथ अच्छा रहना, मतलब अष्टांग योग का भी 1 घंटा लग जाएगा, इतना बड़ा है। तो इसको इतना ही रखते हैं कि यम नियमों का, पूरे अष्टांग योग का पालन करेंगे तो हमारा विज्ञानमय कोश जागृत होता है। और ये चारों कोश जब जागृत होता है तो हमारा आनंदमय कोश जो है, वहां पर जीरो स्थिति, कोई हानि हो, नुकसान हो, किसी ने बड़ा बुला कहा है, कुछ भी हो, तो सभी में हम स्टेबल रहते हैं। ऐसे शून्य स्थिति हमारी होती है। हम्म। तो वो है हमारी आनंदमय कोश की स्थिति। ओके मैम।